वैसे सिंचन के 696 एपिसोड में सिंचन का फ्यूचर हाउस दिखाया गया था। सिंचन के घर में सीक्रेट डोर तो है ही, साथ ही में उसके घर के पीछे एक छोटी सी हाइडिंग स्पॉट भी है, एक टॉयलेट टाइम मशीन और एक हॉरर रूम भी है जिसे 99% लोग जानते ही नहीं। सिंचन का घर सिर्फ सीक्रेट डोर्स गैजेट से ही नहीं भरा, बल्कि इसमें तो कई सारे हॉरर एलिमेंट्स भी भर भर के डाले गए हैं। एक एपिसोड में जब मिसाई अपने पिटी हुई पड़ोसी के घर पेडिक्योर करवाने जाती है, तब सिंचन सो कर ही उठा था। घर में कुछ आवाज आ रही, उसने मॉम को हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं थी। नीचे हिमावारी सो रही थी, इसलिए एक समय के लिए जब वो छत के बालकनी में गया तो शीरो ने उसे पीछे देखने को कहा। पीछे एक अनजान परछाई खड़ी थी, पर सिंचन के पीछे मुड़ते ही पता चलता है कि वो बस एक कलवा कौवा था। अचानक नीचे से भी आवाज आई। सिंचन ने जब हिमावारी से पूछा तो उसने कबर्ड की तरफ इशारा किया। सिंचन ने कबर्ड खोला तो उसमें बस कूड़ा पड़ा हुआ था, पर इस कूड़े में भी एक फोन था जिसे सिंचन ने कभी नहीं देखा था। कॉल आते ही सिंचन घबरा गया और जैसे ही उसने फोन उठाई तो उस तरफ किसी औरत की आवाज आई। अचानक कॉल कट हो गया और मिसाई घर पर आ गई। इतना कूड़ा देखकर वो सिंचन की बिना बाजे की बैंड बजाने ही वाली होती है कि सिंचन ने कहा, मॉम अपना सीक्रेट फोन ऐसे छुपा कर मत रखा कीजिए। मिसाई ने कहा, ये कोई सीक्रेट फोन नहीं बल्कि तुम्हारे डैड की डेड फोन है जिसे वो पहले यूज किया करते थे, और अब तो इसमें सिम कार्ड भी नहीं है। और यहीं पर एपिसोड का हो जाता है दिन। पहले तो हॉरर वाइब सेट की, फिर डेड फोन को रिंग कराकर उसमें से किसी औरत की आवाज भी सुनवाई, और अब अचानक से ऐसे द एंड कर दिया। किसी को ये कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन हॉरर वाइब देने के चक्कर में सिंचन के एपिसोड ऐसे ही एंड कर दिए जाते हैं। शायद इसका भी कोई बाथरूम से रिलेशन होगा, जिसका रिलेशन उनके घर के 32 सालों के लोन से है। सिंचन के पापा पर है 32 सालों का लोन, किस लिए? इनके इकलौते घर के लिए। और ये सब बोलते हुए आपने सिंचन के मॉम या डैड को कभी न कभी तो सुना ही होगा, सस्ता वाला दिखाना, हमें 32 सालों का घर का होम लोन देना है। सिंचन चुप हो जाओ। खास करके 400 एपिसोड के आसपास जब सिंचन का घर एक्सप्लोजन में फट जाता है और उनको एक टूटे फूटे घर में 40 एपिसोड के लिए शिफ्ट होना पड़ा। ये सब मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था, आपने अगर नहीं देखा हो तो देख लेना। इसमें मैंने बाथरूम वाले एक सीक्रेट डोर के बारे में भी बात की है। लेकिन कुछ भी कहो, सिंचन का बाथरूम है बहुत कमाल का। यूँ मानो जैसे नोबिता की डेस्क हो, क्योंकि सिंचन के 700 एपिसोड के आसपास 2 एपिसोड में लिटरली सिंचन और उसके फ्रेंड्स को मेढक की घड़ी पहनाकर उसके टॉयलेट को टाइम मशीन बना दिया जाता है, जिसमें आप लेफ्ट राइट फ्लश करके पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हो। जितना पास्ट या फ्यूचर में जाना हो, फ्लश के ट्रिगर को उतना ही घुमाना। फर्स्ट एपिसोड में जब सिंचन को एक कहानी पता चलती है जिसमें एक बच्चे की शादी उसकी मॉम जैसे दिखने वाली लड़की से हो जाती है, तो वो सब घबरा कर ये सोचते हैं अब सिंचन के इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोचन के कहने पर सारे दोस्त टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आ जाते हैं, जहां उन्हें सिंचन के जैसा ही दिखने वाला एक बच्चा दिखता है जिसकी बैग पर लिखा था नोसुके नोहारा, जिसे देखकर सभी ने यही सोचा कि शायद यही सिंचन का बेटा है। सभी उसके मॉम के पास भी जाते हैं, जहाँ हमें उसके फ्यूचरिस्टिक घर को दिखाया गया एकदम एडवांस डिजाइन के साथ, जिसमें एक टायर वाली कार भी थी जो कि घर पर ही चार्ज हो जाती। साथ ही में इन पेड़ों की पत्ती तो मेरे पाले ही नहीं पड़ रही, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा शॉकिंग था ये, और टेंटन है, उसकी वाइफ लिटरली उसकी मॉम जैसी ही दिख रही थी। बेचारे सिंचन और उसके फ्रेंड्स निराश होकर वापस लौट आते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब होता है जब उस फ्यूचर लड़के की मॉम उसके बैग पर उसके नाम को सुधारती है। ये नोहारा नहीं बल्कि कोई और बेचारा था। कुछ समझे दया? लेकिन अब जरा इस सीन पर गौर करो। जब सिंचन बिना कोई काम किए एक्शन कामिंग देख रहा होता है, तभी उसकी मॉम टीवी बंद करने को कहती, लेकिन फिर सिंचन ये मूव चलता है। क्या कर रहे हो तुम? यस, मतलब हमने सिंचन के घर के पीछे इस छोटे से स्पेस पर कभी गौर ही नहीं किया, लेकिन सिंचन ने तो इसे अपना हिडन हाइडिंग स्पॉट ही बना रखा है। और ये ट्रिक इसकी इतनी बढ़िया काम करती है कि लास्ट में जब तक मिसाई उसके पीछे इसमें घुसती है, तब तक सिंचन वापस घर में जाकर मिसाई को ही घर के बाहर लॉक कर देता है। लगता है भाई को 2-3 टेटन और उठवाने का शौक है। वैसे सिंचन के घर को देखकर आपको लगता होगा कि सिंचन में सबका घर ऐसा ही होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तुम्हारा घर बहुत बढ़िया है, तुमने सही कहा। क्योंकि अगर आप कजामा के घर को देखोगे तो वो इस बिल्डिंग में रहता है। नहीं, पूरी बिल्डिंग तो उसकी नहीं है, लेकिन इसमें एक अच्छा खासा फ्लैट जरूर है जिसमें वो अपनी डॉल के साथ खेलता नजर आता है।
वही नैनी का घर ऐसा दिखता है, मसा और बोचैन का कुछ ऐसा, लेकिन इन सभी के घर फीके लगते हैं इन फ्रंट ऑफ आईचैन का मैसिव मैंशन। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि इतनी अमीर होने के बावजूद भी सिंचन के सरकारी स्कूल में पता नहीं क्या ही कर रही है। और वैसे नोबिता के स्कूल का ये मैप भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें हमें सारे फ्रेंड्स के घरों के साथ नोबिता के स्कूल की डिस्टेंस बताई गई थी। तुम्हें क्या लगता है, ये रियल है या फेक? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको जानना है कि सिंचन अपने जवानी और बुढ़ापे में कैसा दिखेगा, तो आपके लिए ये वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको देखने में अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके हाइप जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।